क्लास, हमने बायोसिंथेटिक फेज को अच्छे से समझ लिया है, यानी कि C3 और C4 साइकिल्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इन टॉपिक्स में हमने जो सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कैल्विन साइकिल के बारे में। कैल्विन साइकिल होती है स्ट्रोमा के अंदर। इसमें प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर होता है RuBP, जो है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। फिर हमने ये सीखा कि C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PGA भी बोलते हैं। आगे हमने सीखा कि कैल्विन साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। आगे हमने सीखा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए 6 कैल्विन साइकिल्स की जरूरत होती है, जिसमें 18 ATP और 12 NADPH यूटिलाइज होते हैं। कैल्विन साइकिल के बाद हमने सीखा C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल को हम हैच-स्लैग पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इस पाथवे को डिस्कवर किया था डॉक्टर हैच और डॉक्टर स्लैक ने। ऐसे प्लांट्स जिनमें C4 साइकिल होती है उन्हें हम बोलते हैं C4 प्लांट्स, और C4 प्लांट्स क्रैन्स एनाटॉमी शो करते हैं। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। इसके बाद हमने सीखा कि C4 साइकिल में जो फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर होता है वो होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PEP भी बोलते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि C4 प्लांट्स में जो C4 साइकिल होती है उसमें फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो बनता है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में हम OAA भी बोलते हैं। आगे हमने ये सीखा कि C4 प्लांट्स में दोनों साइकिल्स होती हैं, C3 और C4। C3 साइकिल बंडल शीथ सेल्स में होती है और C4 साइकिल मीजोफिल सेल्स में होती है। क्योंकि मीजोफिल सेल्स में C4 साइकिल होती है, इसीलिए इसमें जो कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होता है वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज, जो कि कार्बोक्सिलेशन को कैरी आउट करता है। क्योंकि बंडल शीथ सेल्स में C3 साइकिल होती है, इसीलिए इसमें जो कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होता है वो होता है रुबिस्को, यानी कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिख लीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस ये हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं।